बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज का सेशन भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है। और मेरी लास्ट 3 to 4 वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और काफ़ी लोगों ने गिला भी की है, जिसके लिए मुझे दुख भी हुआ है। लोग कहते हैं कि हम आपको कॉल करते हैं, आप उठाते नहीं है। देखें, हर किसी की पर्सनल लाइफ है और पर्सनल इंगेजमेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप फ्री हो आप मुझे कॉल करें, मैं भी फ्री हूँ। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, अपनी इंगेजमेंट्स हैं। तो इस तरह का गिला शिकवा करने से गुरेज करें। अगर आपको मुझसे कोई काम है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, फ्री होऊंगा तो ज़रूर अप्लाई करूँगा। और अगर आप मुझे कमेंट्स करके पूछना चाहते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिप्लाई करूं। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है। इस क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहे हैं मुझसे कि अगर उनका इन्वर्टर जो है वो 25 एम्पेयर का है, तो क्या 25 एम्पेयर के इन्वर्टर के अंदर वो एमपीपीटी के तौर पे बड़े पैनल्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर 25 एम्पेयर या आपका जो एमपीपीटी है या इन्वर्टर है, देखें वो एमपीपीटी नहीं है। इतना छोटा एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर आ नहीं सकता और उसकी वोल्ट रेंज बहुत कम होगी। अगर आप उसमें बड़ा पैनल यूज़ करेंगे तो आप उस इन्वर्टर को रिस्क पे रखेंगे। स्टार्टिंग में इन्वर्टर इन्वर्क्स के इस तरह से आए थे, फ्रोनस के इस तरह से आए थे, जो कि बेसिक इन्वर्टर्स में शामिल हैं। जैसे कि 1.4 बीच में आया था और इनका 8 पंखों वाला आया था, 4+4, 6+6 इस तरह के यूपीएस टाइप आए थे, जिसमें पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर्स लगे हुए थे। उन्होंने भी इन्वर्टर्स का नाम दिया गया था, लेकिन वो इन्वर्टर्स नहीं थे, सिंपल यूपीएस थे जिसमें पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर्स लगे हुए थे। तो अगर आपके पास 25 एम्पेयर का कंट्रोलर है तो वो एमपीपीटी नहीं है, सादा कंट्रोलर है। बड़ा पैनल लगाने से गुरेज करें। ये 150 वाट के पैनल सपोर्ट करता है, क्योंकि 150 वाट का जो पैनल है वो पैरेलल में यहाँ पे 2 या 3 पैनल्स अटैच करके आप अपना काम चला सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि वेरॉन 2.5 किलोवाट इन्वर्क्स का जो प्रोडक्ट है उसके साथ कितने पैनल्स लगाए जा सकते हैं। देखें, मिनिमम 2 पैनल आप लगा सकते हैं, मैक्सिमम आप 4 पैनल भी लगा सकते हैं। इसका एमपीपीटी कंट्रोलर कार्ड बड़ा है, तो आप इसके अंदर एन टाइप के सोलर पैनल्स भी लगा सकते हैं और आप इसमें हाइमो 6 या हाइमो 7 के भी पैनल्स लगा सकते हैं। विदाउट एनी टेंशन आप हर तरह का पैनल इस पर अटैच कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 2 पैनल्स की रहेगी और मैक्सिमम आपकी अफोर्डिंग के ऊपर है कि आप 3 पैनल लगाते हैं, 4 लगाते हैं या 5 पैनल्स लगाते हैं। एक और क्वेश्चन आया है कि जी ट्रीना का 590 वाट का पैनल कंपैटिबल है नाइट्रोक्स के साथ या नहीं है। मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर हमने 6 पैनल्स के 2 स्टिंग बना के एक सिस्टम एग्जीक्यूट किया हुआ है, जिसमें 17 एम्पेयर के पैनल्स अटैच्ड हैं। लेकिन मैं आपको बार बार उस वीडियो में भी बता चुका हूं कि देखिए, अगर आप बड़ा पैनल लगाते हैं तो इन्वर्टर उड़ता नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस भी नहीं देता। 12 पैनल्स के अगेंस्ट हमने जहाँ पे दूसरे पैनल लगा के 5000 वाट या 5200 वाट तक रिसीव किए हुए हैं, वहाँ पे वही सिस्टम हमें सिर्फ 3600 वाट या 3400 वाट तक दे रहा है, जो कि आपका लॉसेज हैं। आप देखें कि कितना ज़्यादा बड़ा लॉस कर रहे हैं। तो अगर आप बड़ा पैनल लगाना चाहते हैं नाइट्रोक्स के साथ या मैट्रिक्स के साथ, तो कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल इस सेंस में नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके लॉसेज ज़्यादा होंगे। इसलिए बराए मेहरबानी इनका मैक्सिमम 13 एम्पेयर का एमपीपीटी है, तो 13 एम्पेयर के हिसाब से आप इसमें पैनल लगाएं ताकि आप उसका खातर ख्वाह रिजल्ट ले सकें। अगर आप 17 एम्पेयर लगाएंगे तो उसके शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो है वो 17 एम्पेयर है, मतलब वो एमपीपीटी उड़ता नहीं है लेकिन काम भी नहीं करता। जी एक क्वेश्चन है कि 3.6 केवीए का जो इन्वर्टर है फ्रोनस का, उसके साथ कितने पैनल्स लगाए जा सकते हैं या वो कितने पैनल सपोर्ट करता है। देखें, अगर आप उसमें बड़े पैनल्स भी लगाना चाहते हैं तो आप बड़ा पैनल भी लगा सकते हैं, एन टाइप भी उसमें कंपैटिबल है। आप उसमें हाइमो 6, हाइमो 7 भी लगा सकते हैं और मिनिमम क्वांटिटी जो है वो आपकी 4 पैनल्स की रहेगी और मैक्सिमम आप 8 पैनल भी उसमें अटैच कर सकते हैं। विदाउट एनी टेंशन आप इसमें पैनल्स अपनी अफोर्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से लगा सकते हैं। जी क्वेश्चन है कि नाइट्रोक्स 6 किलोवाट के साथ मैक्सिमम हम 550 वाट के कितने पैनल लगा सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर हमने जो मैक्सिमम रिजल्ट अटैच किया है, मतलब रिजल्ट अचीव किया है, वो है 6000 वाट और बल्कि 6500 वाट 14 पैनल्स लगा के। तो मैक्सिमम यू कैन इंस्टॉल 14 सोलर पैनल्स। और अगर आप रेगुलर यूज़, आपका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप इसमें 12 पैनल्स भी लगा सकते हैं और 12 पैनल्स पे भी हमने 5200 वाट जो है वो अचीव किए हुए हैं। होगा ये कि आप जितने भी पैनल्स लगाएंगे दोनों एमपीपीटीज में दोनों को इक्वल डिवाइड करके लगाएंगे। अगर आप 10 पैनल लगा रहे हैं तो 5-5 की स्ट्रिंग बनाएंगे,
अगर आप 12 पैनल लगा रहे हैं तो 6-6 का स्ट्रिंग बनाएंगे, और इसी तरह से अगर आप 14 पैनल्स लगा रहे हैं तो 7-7 का स्ट्रिंग बना के लगाएंगे, इंशाल्लाह आपको आइडियल रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वेश्चन है कि ज़्यादा बेहतर कौन सा तरीका रहता है पैनल्स अटैच करने का, पैरेलल या सीरीज़। देखें आजकल जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो सीरीज़ सपोर्ट करते हैं सोलर पैनल्स की। इससे पहले जो इन्वर्टर्स आते थे, जो कि आप देखेंगे किंग मॉडल मैंने अपने उसमें अटैच किया है, जिसमें 2-2 की सीरीज़ करके हम 6 पैनल अटैच कर सकते थे, वो पैरेलल होते थे। पैरेलल मतलब इस तरह से कि आपने 2-2 पैनल सीरीज़ किए फिर आपस में उनको पैरेलल करके अटैच कर लिया। वो एमपीपीटी का पैटर्न थोड़ा सा अलग था काम करने का। अभी जितने भी इन्वर्टर्स लेटेस्ट आ रहे हैं, छोटों से लेके बड़े इन्वर्टर्स तक, वो तमाम जो है सीरीज़ कनेक्शन जो है वो सपोर्ट करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इसके ऊपर 3 केवीए जो नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है वो किस तरह के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। देखें यही जो 3.6 के लिए मैंने बताया कि आप उसके अंदर जो है वो 8 पैनल मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ सोलर पैनल यू कैन अटैच इन देम विदाउट एनी टेंशन, यू कैन गेट द आइडियल रिजल्ट्स। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं फरहान, उन्होंने ये पूछा है कि उनके पास जो है वो तकरीबन 8 सोलर पैनल जो है वो 540 वाट के बी ग्रेड के लगे हुए हैं, स्टॉक लॉट के पैनल्स, और उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा जो वो लेना चाहते हैं। और वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं 2 पैनल ओरिजिनल टायर नंबर 1 या ए ग्रेड के पैनल्स इनके साथ अटैच कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, जो नुकसान आप उठा चुके हैं पैसे बचाने के लिए, वो नुकसान बड़ा है। अगर आप घोड़े को और गधे के साथ जो है ना एक गाड़ी में बांधेंगे तो आपको वाकई खातर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे, और ये भी पैसा आपका वेस्टेज में जाएगा। तो मेरा मशवरा ये कि जब तक आप उनसे गुजारा कर सकते हैं पैनल्स के साथ गुजारा करें। अगर गुजारा नामुमकिन है तो फिर आप 4 पैनल कम से कम ओरिजिनल लगाएं, और फिर ओरिजिनल पैनल्स लेके जो है वो अपना सिस्टम कंप्लीट करें। कोशिश करें कि जो सिंगल यूनिट या 2 यूनिट लेके अपना सिस्टम चलाते हैं, अगर वो आपसे ये बी ग्रेड के पैनल्स ले लेते हैं तो आप कहीं पे सौदा करके उनको निकाल दें, और उसके बाद जो है वो खुद ए ग्रेड के सोलर पैनल्स ही अटैच करें। क्योंकि ए और बी दोनों साथ अगर आप लगाएंगे तब भी नुकसान है, क्योंकि बी ग्रेड जो है वो ए ग्रेड को काम नहीं करने देगा और ए ग्रेड काम करने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में होगा ये कि आपके जो बी ग्रेड पैनल्स हैं या तो खुद जलेंगे या फिर ए ग्रेड के पैनल्स को जलाएंगे। तो इन दोनों सूरत हाल में जो है वो आपका पूरा सिस्टम रिस्क में आ जाएगा। तो बराए मेहरबानी ये मिक्स अचार जो है ना ये वाला काम ना कीजिएगा। जी, हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं ताहिर, और उनका पूछना ये है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहला जो है वो PV 5000 का इन्वर्टर लगाया था, जो कि फ्रोनस का वेरिएंट है 3.2 किलोवाट का, और उसके साथ वो पैनल्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो पैनल्स उनके पास पहले से लगे हुए हैं 540 वाट के या 550 वाट के, वो अब नहीं मिल रहे हैं। उनको 555 वाट का पैनल उसके अगेंस्ट मिल रहा है मार्केट में। तो देखें ताहिर भाई, आप अपने पैनल्स लगा सकते हैं अगर उसमें टेक्निकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने इसके हवाले से पहले भी एक ब्रीफ जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में इसका जवाब दिया है कि 17 एम्पेयर का अगर पैनल है तो 13 एम्पेयर के साथ नहीं लगेगा। पैनल की टेक्निकल डिस्क्रिप्शन सेम होनी चाहिए, ब्रांड कोई भी हो। अगर 5-10 वाट या 15 वाट का फ़र्क आता है तो कोई इतना बड़ा मेजर उसका फ़र्क नहीं है, आपके सिस्टम पे कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप बेफिक्र होकर इनको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में 13 एम्पेयर के पैनल हैं और आप 17 एम्पेयर का पैनल अटैच करना चाहते हैं तो यू आर पुटिंग योर सिस्टम इनटू द रिस्क। जी जी बिल्कुल। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, सदाकत खान साहब का क्वेश्चन है, और सदाकत खान साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर 27 एम्पेयर का एमपीपीटी है, इसका मतलब ये कि वो PV 7200 की बात कर रहे हैं या PV 5200 की, जो कि फ्रोनस में है और दूसरे इन्वर्टर्स के अंदर भी सिमिलर सीरीज़ होंगी। 27 एम्पेयर के अंदर अगर वो 2 स्ट्रिंग अटैच करना चाहते हैं तो वायर कौन सी होनी चाहिए, देखें मेरे भाई। और दूसरा वो बता रहे हैं कि 100 फुट डिस्टेंस है, तो 100 फुट का मतलब ये कि आप 30 मीटर से भी ज़्यादा दूर सिस्टम प्लेस कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में कम से कम मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जो है वो बारीक वायर लेके आएँ। कम से कम आपकी वायर 8 mm होनी चाहिए, क्योंकि वायर आपका हीटअप होगा। 13 एम्पेयर आपके ऊपर से आएंगे 2 स्ट्रिंग के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट आपके 27-28 एम्पेयर के करीब ही बन रहा है। तो ये आपकी वायर को हीटअप कर सकता है, इसलिए वायर आपकी 8 mm होनी लाजमी है। सेकेंडली ये कि अगर आप इस तरह का सिस्टम प्लान करते हैं तो कोशिश करें कि या तो 10 पैनल के अंदर करें। अगर PV 5200 है आपके पास, PV 5200 के अंदर तो मैक्सिमम 8 आते हैं, वो सेफ उसमें होता है लिमिट में। लेकिन PV 7200 के अंदर आपके तकरीबन 12 पैनल अटैच होते हैं, तो आप 6-6 के 2 स्ट्रिंग बना के नीचे ला के ऊपर से पैरेलल करके नीचे लेके आ सकते हैं। और अगर आप सिंगल सीरीज़ में लाना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमने एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हैदराबाद में किया था, उसकी वीडियो भी यहाँ
पे मौजूद है, जिसमें फ्रोनस का अपना 12 किलोवाट का सिस्टम है। आप अगर मेरे चैनल पे देखेंगे आपको मिल जाएगा। 2 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे हमारे क्लाइंट की मिस्टेक ये थी कि उन्होंने एन टाइप के सोलर पैनल्स लिए थे, जिसके ओपन सर्किट वोल्टेज 520 बन रहे थे। तो एक सीरीज़ में हम 10 पैनल अटैच नहीं कर पाए, फिर वहाँ पे हमें मजबूरी में 5-5 पैनल की सीरीज़ करनी पड़ी, जो कि मुझे खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि 250 वोल्ट बहुत कम होते हैं और अगर आप इतनी दूर से 250 वोल्ट ट्रैवल करा रहे हैं तो आपको खातर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा रिकंसिडर करें अपने प्रोजेक्ट को। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।